हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ बुक के बारे में। ठंडी सर्दियों की शाम थी। ऋतिक, जो कि दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था, अपनी जिंदगी से परेशान था। उसकी नौकरी बस ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अंदर से उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर रहा। अक्सर वो सोचता कि आखिर उसे चाहिए क्या। एक रात जब वो यूं ही बेड पर पड़ा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, उसकी नज़र एक बुक रिव्यू पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड और लेखक का नाम था शेल्डन हाउ। क्या फालतू टॉपिक है, उसने खुद से कहा, लेकिन अंदर कहीं उसे लगा कि शायद यही वो किताब है जिसकी उसे ज़रूरत है। उसने तुरंत किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में थी। ऋतिक ने सोचा, चलो देख ही लेते हैं, आखिर ये बुक इतनी पॉपुलर क्यों है। वो बुक लेकर अपने बालकनी में चला गया। ठंडी हवा चल रही थी और चाय का कप उसकी टेबल पर रखा था। उसने बुक खोली और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर का नाम था सेट क्लियर गोल्स। किताब पढ़ते ही ऋतिक को ऐसा लगा जैसे कोई उसे आईना दिखा रहा हो। उसमें लिखा था, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य स्थापित करना अनुशासन का मूलभूत है। गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन एंड मोटिवेशन, मेकिंग इट ईजियर टू स्टे फोकस्ड एंड मेजर प्रोग्रेस। ऋतिक को समझ नहीं आया कि ये इतनी सिंपल सी बात उसे अब तक समझ क्यों नहीं आई थी। वो अक्सर बड़े बड़े सपने देखता था। एक दिन अपनी कंपनी शुरू करूंगा या डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनूंगा, लेकिन कभी उसने अपने गोल्स को डिटेल में प्लान नहीं किया था। उसने किताब के अगले पैराग्राफ पर नजर डाली। वहां लिखा था, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यू विल नेवर गेट देयर। इस एक लाइन ने उसे झकझोर दिया। सही बात है, उसने सोचा। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि कुछ करना है, लेकिन करना क्या है ये पता ही नहीं होता। उसने किताब को बंद किया और बालकनी से उठकर अंदर चला गया। उसने अपने रूम का सबसे शांत कोना चुना और अपनी नोटबुक लेकर बैठ गया। उसने सोचा कि पहली बार अपनी लाइफ में वो कुछ क्लियर गोल्स बनाएगा। पहली लाइन उसने लिखी, 1, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है। अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। 2, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करने हैं। 3, हर महीने 5 नई किताबें पढ़नी हैं। लिखने के बाद उसने नोटबुक बंद की और एक अजीब सी राहत महसूस की। ये सब करना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन पहली बार उसने अपने गोल्स को इतना साफ साफ लिखा था। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसने अपनी लाइफ का पहला गोल शुरू करने की कोशिश की। उसने अलार्म 6 बजे लगाया था, लेकिन जब अलार्म बजा तो उसने तुरंत स्नूज बटन दबा दिया। 5 मिनट और, उसने खुद से कहा। वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए उसे पता भी नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो उसने दीवार घड़ी की ओर देखा। 7:30 हो चुके थे। यार, आज भी नहीं हो पाया, उसने गुस्से में खुद से कहा। फिर उसे अपनी किताब की याद आई। उसने बुक निकाली और फिर से पहला पेज पढ़ा। उसमें एक लाइन थी, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, डोंट बी डिस्करेज्ड बाय स्मॉल सेटबैक्स, फोकस ऑन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, चलो ये तो किताब ने पहले ही समझा दिया था, कोई बात नहीं, कल से सही। उस शाम उसने एक और काम किया। उसने अपने रूम की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया और उसमें अपने गोल्स लिख दिए। उसके बगल में उसने छोटे छोटे बॉक्स बनाए। हर बार जब वो अपना कोई काम पूरा करता तो वो एक बॉक्स में टिक करता। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी शुरू कर दी। वो पहली बार पार्क में जॉगिंग के लिए गया। पार्क में ठंडी हवा और भागते हुए लोगों को देखकर उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस होना ही पड़ेगा। वापस आकर उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा। वहां लिखा था, ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स। अ बिग गोल कैन फील ओवरवेलमिंग, बट स्मॉलर स्टेप्स मेक इट अचीवेबल। ये तो काफी सही बात है, उसने सोचा। उसने अपने फिटनेस गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट जॉगिंग करूंगा, दूसरे हफ्ते 20 मिनट, फिर धीरे धीरे 30 मिनट। किताब का पहला चैप्टर जैसे उसकी लाइफ का गाइड बन गया था। वो हर बार उसे पढ़ता और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता। लेकिन लाइफ इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन उसकी माँ का कॉल आया। उन्होंने कहा, तुमने पिछले 2 हफ्तों से फ़ोन क्यों नहीं किया? हम यहाँ कितने परेशान हैं।
ऋतिक को अचानक एहसास हुआ कि वो अपने गोल्स में इतना खो गया था कि उसने अपने परिवार से बात करना ही बंद कर दिया था। उसने फौरन माँ को कॉल बैक किया और उनकी बात ध्यान से सुनी। उसने सोचा कि शायद सेट क्लियर गोल्स का मतलब सिर्फ करियर और फिटनेस नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को भी बैलेंस करना है। उसने अपनी नोटबुक निकाली और एक और लाइन लिखी, 4, हर हफ्ते अपने पेरेंट्स को कॉल करना और उनके साथ टाइम बिताना। इस तरह ऋतिक की लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी। वो हर रात सोने से पहले अपने दिन का रिव्यू करता। अगर उसने कोई टास्क मिस कर दिया होता तो वो उसे अगले दिन की लिस्ट में जोड़ लेता। किताब के पहले चैप्टर ने उसे समझा दिया था कि गोल्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जीना होता है। उसने सीखा कि गोल्स की वजह से उसकी जिंदगी में एक दिशा आई थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऋतिक को समझ आ गया था कि यह सिर्फ शुरुआत है। शेल्डन हाउ की किताब का पहला चैप्टर तो एक झलक मात्र थी। उसे बाकी के चैप्टर पढ़ने थे और उन पर काम कर। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वो खुद से मुस्कुराकर बोला, अब देखो ये किताब मेरी जिंदगी कैसे बदलती है। ऋतिक ने अगले कुछ दिनों में अपने पहले गोल्स पर अच्छा खासा काम कर लिया था। उसे लगा कि अब उसकी लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। उसके दीवार वाले चार्ट पर कई बॉक्स टिक हो चुके थे और हर टिक उसे एक नई एनर्जी देता था। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है किताब का अगला चैप्टर पढ़ने का। रात के खाने के बाद वो अपने फ्लैट के छोटे से कोने में बैठा। सामने उसकी किताब रखी थी। उसने कपड़े की बुकमार्क हटाई और अगला पेज पलटा। दूसरा लेसन था, डेवलप अ रूटीन। पढ़ते ही उसे लगा कि ये तो वही चीज है जो हमेशा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। उसकी लाइफ इतनी बेतरतीब थी कि कोई भी चीज कभी प्लान के हिसाब से नहीं होती। कभी वो रात को देर तक जागता, कभी सुबह लेट उठता। वीकेंड्स तो पूरी तरह से यूं ही निकल जाते थे। किताब में लिखा था, क्रिएटिंग अ कंसिस्टेंट डेली रूटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग हैबिट्स दैट रीइंफोर्स डिसिप्लिन। अ स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल minimizes distractions and promotes productivity by allocating specific times for tasks. ऋतिक ने किताब के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि अगर वो सच में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहता है तो उसे एक स्ट्रिक्ट रूटीन अपनाना पड़ेगा। उसने खुद से कहा, रूटीन बनाने का मतलब ये नहीं कि लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि मैं अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना सीखूंगा। उसने तुरंत अपनी नोटबुक उठाई और लिखा, मेरा परफेक्ट रूटीन। 1, सुबह 6 बजे उठना। 2, 6:15 से 7 बजे तक एक्सरसाइज। 3, 7:30 तक ब्रेकफास्ट। 4, 8 बजे से 12 बजे तक वर्क टाइम। 5, 1 घंटे का लंच ब्रेक। 6, 1 बजे से 5 बजे तक फिर से काम। 7वीं शाम को 1 घंटा खुद के लिए, पढ़ाई, स्किल्स सीखने या रिफ्लेक्शन के लिए। 8वीं रात को 10 बजे तक सो जाना। रूटीन प्लान करना आसान था, लेकिन उसे फॉलो करना, वो ऋतिक को पता था कि यह सबसे मुश्किल पार्ट है। उसने सोचा, चलो कल से ट्राई करते हैं। अगली सुबह जब उसका अलार्म 6 बजे बजा तो उसे पहले दिन जैसा ही एहसास हुआ। उसने कुछ देर के लिए फिर से स्नूज बटन दबा दिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो अब अपनी पुरानी आदतों पर नहीं लौट सकता। उसने झट से अलार्म बंद किया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने फोन में टाइमर लगाया और अपने रूटीन के हिसाब से एक्सरसाइज शुरू की। शुरुआत में उसके शरीर को उठने में बड़ी मुश्किल हुई। उसे हर मिनट ऐसा लगा जैसे वो फिर से वापस सो जाए। लेकिन उसने किताब के उस हिस्से को याद किया जहां लिखा था, हैबिट्स हार्ड टू बिल्ड इनिशियली, लेकिन कंसिस्टेंसी मेक्स देम इजी ओवर टाइम। पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल वाले थे। कभी कभी वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर बैठा ये सोचता कि क्या रूटीन बनाना सही फैसला था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वो रूटीन का मजा लेने लगा। रूटीन का सबसे अच्छा असर उसकी प्रोडक्टिविटी पर हुआ। अब जब वो अपने काम पर बैठता तो उसका पूरा फोकस काम पर होता। उसे पता था कि उसने पहले से ही हर काम के लिए एक टाइम स्लॉट अलॉट किया है, इसलिए उसे सब कुछ ठीक से करने का टाइम मिलेगा। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने उससे कहा, ऋतिक, तुमने पिछले हफ्ते जितना काम किया है वो शायद ही किसी ने किया होगा। तुम ठीक तो हो? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, सर बस कुछ डिसिप्लिन में आ रहा हूं। शाम को जब वो घर लौटा तो उसे एहसास हुआ
कि रूटीन सिर्फ टाइम को मैनेज करने का तरीका नहीं है, ये लाइफ को बेहतर बनाने का जरिया भी है। उसने अपने खाली वक्त में नई किताबें पढ़नी शुरू की। वो हर दिन रात को सोने से पहले अपनी दिनचर्या का रिव्यू करता। लेकिन लाइफ इतनी सीधी नहीं थी। एक रविवार को उसके दोस्त राहुल का फोन आया। भाई, आज मूवी देखने चल रहे हो? ऋतिक को कुछ कंफ्यूजन हुआ। मूवी का मतलब था कि उसका शाम का पढ़ाई का टाइम मिस हो जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा, रूटीन का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दूं। कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी है। उसने खुद से एक नई बात सीखी। रूटीन का मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं, बल्कि बैलेंस है। अगले कुछ दिनों में उसने अपने रूटीन को और फ्लेक्सिबल बनाया। उसने अपने शेड्यूल में फ्री टाइम के स्लॉट भी जोड़े। ये वो वक्त था जब वो कुछ भी कर सकता था, फैमिली से बात, दोस्तों के साथ घूमना या सिर्फ आराम करना। किताब में एक और इंटरेस्टिंग लाइन थी, अ रिजिड रूटीन कैन समटाइम्स फील लाइक अ बर्डन, अलाउ सम फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। उसने महसूस किया कि रूटीन ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया है। उसकी लाइफ में अब एक स्ट्रक्चर था। पहले जहां वो हर काम लास्ट मिनट तक टालता था, अब वो समय पर अपने टास्क पूरे कर लेता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऋतिक को एहसास हुआ कि रूटीन बनाने से उसका सफर शुरू हुआ है, लेकिन अभी उसे अपनी आदतों को और गहराई तक ले जाना है। किताब में अभी और लेसन्स बाकी थे। उसने खुद से वादा किया कि वो हर लेसन को पढ़ेगा, समझेगा और अपनी जिंदगी में उतारेगा। और इसी उम्मीद के साथ उसने अगले चैप्टर पर जाने के लिए किताब को धीरे से बंद कर दिया। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और ऋतिक अपनी रूटीन को लेकर काफी सहज महसूस करने लगा था। अब सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना और दिन को प्रोडक्टिव तरीके से बिताना उसकी आदत में शामिल हो चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा सरल रास्ते पर नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के बाद वो थक कर घर आया और उसने सोचा कि कुछ आराम किया जाए। उसने टीवी चालू किया और सीरियल देखते देखते अनजाने में 3 घंटे बर्बाद कर दिए। जब रात को उसने दीवार पर लगे अपने चार्ट को देखा तो वो शर्मिंदगी महसूस कर उसने खुद से कहा, यार, इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ और आज फिर से वही पुरानी आदतों पर लौट आया। उसी रात उसने किताब निकाली और अगले चैप्टर पर पहुंच गया, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। किताब में लिखा था, माइंडफुलनेस मेंटेनिंग फोकस और रिड्यूसिंग एनेक्सिएटी में मदद करता है। बाय बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, individuals can better manage their thoughts and emotions, leading to improved decision making and productivity. ऋतिक ने इस लेसन को पढ़ना शुरू किया और उसे महसूस हुआ कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का जवाब हो सकता है। उसने सोचा, मैं अक्सर या तो अतीत में जीता हूं या भविष्य की चिंता में खो जाता हूं, लेकिन शायद मैं अभी के पल को जीने में असफल हूं। किताब में एक और लाइन थी जिसने उसका ध्यान खींचा, The mind is like a monkey, always jumping from one thought to another. Mindfulness helps you tame this monkey and bring it to the present moment. ऋतिक ने तुरंत इस लेसन को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। अगली सुबह जब उसने अपना वर्कआउट खत्म किया तो उसने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। उसने इंटरनेट पर देखा कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे किया जाता है। उसने अपनी बालकनी में एक शांत जगह चुनी, आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। पहले कुछ मिनटों तक उसका दिमाग हर दिशा में भागता रहा, कभी ऑफिस के काम की चिंता, कभी किसी पुराने झगड़े की याद। लेकिन उसने खुद से कहा, जो भी ख्याल आए उन्हें आने दो, लेकिन मैं अपनी सांस पर फोकस करूंगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार धीमे हो रहे हैं। जैसे जैसे वो गहरी सांस लेता गया, उसका मन शांत होता गया। पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रहा है। किताब में लिखा था, माइंडफुलनेस न ही बंद करने के बारे में है, ये देखने के बारे में है कि वे बिना किसी निर्णय के देख रहे हैं और सौम्य ढंग से अपनी ध्यान को वापस प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस को उसने अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। हर सुबह और रात को सोने से पहले वो 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता। इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर दिखने लगा। जब वो ऑफिस में काम करता तो अब उसका फोकस पहले से बेहतर था। अगर उसका ध्यान भटकता तो वो कुछ पल के लिए गहरी सांसें लेता और खुद को वापस काम पर फोकस करने के लिए तैयार करता। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। टीम लीड ने सभी को बताया कि ये काम बहुत मुश्किल होगा और डेडलाइन भी कड़ी है। ऋतिक की टीम के लोग परेशान हो गए।
लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया। जब बाकी लोग घबराहट में इधर उधर बातें कर रहे थे, ऋतिक ने चुपचाप एक प्लान बनाया। उसने अपने हिस्से का काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और हर दिन के लिए एक टास्क तय किया। उसकी शांत और व्यवस्थित अप्रोच देखकर टीम लीड ने उसकी तारीफ की। उसने किताब की एक और लाइन याद की, माइंडफुलनेस न केवल आपको दबाव के बीच शांत रहने में मदद करती है, बल्कि आपकी सोच को स्पष्ट करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। माइंडफुलनेस का असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी हुआ। पहले जब वो दोस्तों के साथ होता तो अक्सर उसका ध्यान कहीं और होता था, लेकिन अब वो हर बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहता। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपने करीबी लोगों को अपना 100% ध्यान देते हैं तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं। एक दिन उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। जब वो बात कर रही थी तो उसने खुद से वादा किया कि वो उनका हर शब्द ध्यान से सुनेगा। पहले जहां वो फ़ोन पर सिर्फ हाँ ठीक है कहकर बात खत्म कर देता था, अब वो उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देता और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा असर उसकी चिंता और तनाव पर हुआ। पहले वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब जब भी उसे तनाव महसूस होता, वो गहरी सांस लेकर खुद को याद दिलाता, मैं इस पल में हूं, अभी जो है वही सच है, बाकी सब मेरे दिमाग का खेल है। किताब में एक और लाइन थी जिसे उसने अपने वर्क स्पेस की दीवार पर लिखकर लगा दिया, द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर लाइफ ट्रूली एग्जिस्ट्स, लर्न टू लिव इन इट। धीरे धीरे माइंडफुलनेस उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसने महसूस किया कि इस एक प्रैक्टिस ने उसकी सोच, काम और रिश्तों में गहराई ला दी है। अब वो हर दिन को खुली आंखों और खुले दिल से जीता था। ऋतिक को समझ आ गया था कि माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। ये हर उस पल में मौजूद हो सकता है जब आप खाना खा रहे हों, काम कर रहे हों या किसी से बात कर रहे हों। एक शाम जब वो बालकनी में बैठा था तो उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था और बादल हल्के नारंगी रंग के हो गए थे। उसने उस पल को पूरी तरह महसूस किया। पहले वो इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यही पल जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। किताब के इस लेसन ने उसकी सोच को बदल दिया था। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर पल को ध्यान से जीना सीख जाऊं तो शायद जिंदगी की हर चुनौती आसान हो जाएगी। और इसी वादे के साथ उसने किताब को अगले चैप्टर के लिए बंद कर दिया, एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। किताब की पहली लाइन ने ही उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसमें लिखा था, सेल्फ कंट्रोल आवश्यक है ताकि प्रलोभ और विचलन को दूर किया जा सके। रेजिस्टिंग शॉर्ट टर्म प्लेजर्स इन फेवर ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स इज द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन्ड लिविंग। ऋतिक ने खुद से कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता हूं, चाहे वो घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या कुछ भी ऐसा करना जो मेरे बड़े गोल्स के खिलाफ है। किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी थी, Distractions are everywhere, and they often disguise themselves as harmless breaks. But every small temptation adds up to derail your progress. ऋतिक ने अगले ही दिन से अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाने की ठान ली। उसने सबसे पहले अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन की पहचान की, उसका मोबाइल। उसने अपने फ़ोन से सारी अनावश्यक ऐप्स डिलीट कर दी और स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर दी। उसने तय किया कि वो दिन में सिर्फ एक बार सोशल मीडिया चेक करेगा, वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। पहले दिन ये करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। कई बार उसका मन हुआ कि वो फ़ोन उठाकर इंस्टाग्राम खोल ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। किताब में लिखा था, सेल्फ कंट्रोल एक मसल है, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। ये लाइन उसके लिए गाइड की तरह बन गई। उसने महसूस किया कि सेल्फ कंट्रोल लाने का मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज़ से खुद को दूर कर ले। इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ को समझे और जो उसके गोल्स के खिलाफ है उसे ना कहना सीखे। कुछ दिन बाद एक और चुनौती उसके सामने आई। शनिवार की शाम उसके दोस्त उसे कॉल करके पार्टी के लिए बुला रहे थे। वो जानता था कि अगर वो गया तो पूरी रात पार्टी में निकल जाएगी और अगले दिन सुबह उठकर वर्कआउट करने का कोई चांस नहीं रहेगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे जाना चाहिए या मुझे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए? किताब की एक और लाइन उसे याद आई, हर बार जब आप एक तमन्ना का विरोध करते हैं तो आप एक कदम और करीब आते हैं बनने के लिए जिस व्यक्ति को आप बनना चाहते हैं।
ऋतिक ने आखिरकार पार्टी में न जाने का फैसला किया। उसने दोस्तों से माफी मांगी और उन्हें समझाया कि वो इस वक्त अपनी लाइफ पर काम कर रहा है। हालांकि ये करना उसके लिए आसान नहीं था। मन में कहीं उसे ये भी लगा कि शायद दोस्त उसे अब बोरिंग कहेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो समय पर उठा और अपनी दिनचर्या फॉलो की तो उसे अपनी इस जीत पर गर्व महसूस हुआ। एक दिन जब वो शाम को किताब पढ़ रहा था, उसने उसमें लिखा देखा, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। उसने महसूस किया कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में भी जरूरी है। उसने ठान लिया कि वो अपनी लाइफ के हर छोटे पहलू में इसे लागू करेगा। उदाहरण के लिए, जब वो ऑफिस में लंच के बाद मीठा खाने की आदत बना चुका था, उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। पहली बार जब उसने अपने फेवरेट गुलाब जामुन को देखा और खुद से कहा, नहीं, ये मेरे फिटनेस गोल के खिलाफ है, तो उसे महसूस हुआ कि सेल्फ कंट्रोल कितना मुश्किल लेकिन जरूरी है। किताब में आगे लिखा था, द की टू मास्टरिंग सेल्फ कंट्रोल is to remind yourself of your bigger goals whenever a temptation arises. ऋतिक ने इस सलाह को अपने दिमाग में फिट कर लिया। उसने हर उस चीज को अपने सामने रखना शुरू कर दिया जो उसे उसके बड़े गोल्स की याद दिलाए। उसकी नोटबुक, दीवार पर लगे चार्ट और उसकी खुद की जर्नी, all these became his motivators. धीरे धीरे उसकी इच्छाओं पर काबू पाने की ताकत बढ़ने लगी। अब जब भी उसे कोई डिस्ट्रैक्शन दिखता, वो खुद से एक ही सवाल करता, क्या ये मुझे मेरे बड़े गोल्स के करीब ले जाएगा या दूर करेगा? कुछ हफ्तों बाद उसके ऑफिस में एक और चैलेंज आया। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट दिया जिसमें उसे देर रात तक काम करना होता। पहले वो हमेशा ऐसे हालात में बहाने ढूंढता कि प्रोजेक्ट कैसे टाला जाए, लेकिन अब उसने सेल्फ कंट्रोल के साथ अपने समय को मैनेज करना सीखा। उसने अपने रूटीन को कुछ बदला ताकि प्रोजेक्ट के साथ साथ उसकी बाकी आदतें भी बनी रहें। ऋतिक को एहसास हुआ कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने के लिए नहीं बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में खुद को बेहतर तरीके से संभालने के लिए भी जरूरी है। किताब के इस लेसन ने उसकी लाइफ का एक और दरवाजा खोल दिया था। उसने महसूस किया कि जो लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वही बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर पाते हैं। और इस तरह ऋतिक ने अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, ये किताब मुझे और कितना सिखाएगी, मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता। अगली रात उसने किताब के अगले चैप्टर पर जाने के लिए उसे धीरे से बंद कर दिया। ऋतिक की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। रूटीन और सेल्फ कंट्रोल के लेसन्स को उसने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था। हर दिन उसके भीतर एक नई एनर्जी और मोटिवेशन होती थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे खटक रहा था। कई बार जब वो काम करता तो उसका मन भटकने लगता। वो एक काम में लगा होता और तभी अचानक किसी पुराने पल की याद आ जाती या भविष्य की चिंता उसके दिमाग में घूमने लगती। कभी वो सोचता कि अगर प्लान्स काम नहीं किए तो क्या होगा, या कभी उसे लगता कि वो अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद कर रहा है। एक दिन जब वो शाम को अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा था तो उसने खुद से कहा, मैंने डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर तो काफी काम कर लिया है, लेकिन ये ध्यान क्यों भटकता रहता है? उसे लगा कि ये शायद अगला लेसन सीखने का सही वक्त है। उसने किताब निकाली और अगले चैप्टर पर पहुंचा।